जिम में ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करने से अचानक हार्ट अटैक के जो प्रमुख कारण है, तो बहुत भारी वजन उठाना, तो यह एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि बिना वर्कआउट के शुरुआती चरण में आप बहुत भारी वजन अचानक उठा रहे हैं, तो उसके वजह से जो शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है, बीपी और हार्ट रेट अचानक बढ़ जाता है। तो इसके वजह से दिल पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, तो हृदय संबंधी जोखिम बढ़ने का खतरा रहता है। लगातार हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसकी वजह से भी शरीर को रिकवरी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हार्ट मांसपेशी पर तनाव बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट संबंधी समस्या हो सकता है। बिना वार्म अप एक्सरसाइज, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसकी वजह से भी रक्त प्रवाह अचानक बदलता है, जिसकी वजह से हार्ट रिदम गड़बड़ हो जाता है। ओवर ट्रेनिंग, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इससे जो शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं, तनाव हार्मोन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से दिल की थकान बढ़ती है, तो जिसकी वजह से हार्ट संबंधी का जोखिम बढ़ जाता है। स्टेरॉयड का उपयोग, यह एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग स्टेरॉयड का उपयोग अधिक करते हैं, तो उन्हें भी हार्ट मोटा व कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का जोखिम सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा प्री वर्कआउट या कैफीन, तो इसकी वजह से भी धड़कन तेज व बीपी हाई हो सकता है, जिसकी वजह से एरिदम का खतरा बढ़ सकता है। डिहाइड्रेशन, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर बार बार डिहाइड्रेशन है, शरीर में पानी की कमी है, तो उसके वजह से भी रक्त गाढ़ा होने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगता है, जिससे हार्ट संबंधी समस्या का जोखिम बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट की कमी, तो यदि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके वजह से भी शरीर में पोटेशियम और मैग्नीशियम कम होने लगता है, जिसकी वजह से भी धड़कन अनियमित होने लगता है। और बार बार धड़कन अनियमित हो रहा है, तो इसके वजह से भी हृदय संबंधी समस्या पैदा हो जाता है। नींद की कमी, अगर आप नींद पर्याप्त नहीं ले रहे हैं, हार्ड वर्कआउट बराबर कर रहे हैं, और तो इसकी वजह से भी रिकवरी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बीपी व तनाव बढ़ने लगता है। तो बार बार बीपी और तनाव की वजह से भी हार्ट संबंधी समस्या का खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान व शराब, तो धूम्रपान व शराब एक बहुत बड़ा कारण है। तो जो लोग धूम्रपान और शराब लेते हैं, जिसकी वजह से रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती है, तो इसकी वजह से भी ब्लॉकेज और हार्ट जोखिम का खतरा बढ़ जाता है। और यह भी ध्यान रहे कि धूम्रपान और शराब लेने के बाद तुरंत हार्ड और वर्कआउट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भी समस्याएं पैदा हो सकता है। अचानक बहुत ज़्यादा जिम शुरू करना, अगर शुरुआती में आप अचानक बिना तैयारी के शुरुआत चरण में ही अत्यधिक हार्ड और वर्कआउट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी शरीर तैयार नहीं हो पाता है, कार्डियक स्ट्रेस बढ़ता है, जिसकी वजह से हृदय संबंधी खतरा हो जाता है। यदि पहले से कोई छिपी हुई हृदय संबंधित बीमारी है, तो जिम से तनाव सहन नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से भी अचानक अटैक का संभावना बढ़ जाता है। तो ध्यान रहे, हार्ड वर्कआउट के दौरान हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ता है, और सामान्य स्थिति में हृदय नियंत्रित गति से काम करता है, लेकिन अत्यधिक हार्ड वर्कआउट से हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की मांग बढ़ती है, हृदय को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर धमनियों में हल्का सा भी ब्लॉकेज हो, तो समस्याएं हो सकता है। ब्लड प्रेशर जो अचानक बढ़ता है, जैसे आप भारी डेडलिफ्ट, स्क्वाट या बेंच प्रेस जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे बीपी बहुत ऊपर जा सकता है, दिल की रक्त नलिकाओं पर दबाव पड़ता है, तो यह भी ध्यान रहे। तीसरा चीज, हार्ट की धड़कन जो बिगड़ता है, कई बार अत्यधिक थकान, पानी की कमी, कैफीन, स्टेरॉइड मिलकर एरिदम पैदा कर सकता है। इससे दिल अचानक रुक भी सकता है। ऑक्सीजन की कमी, यह भी एक, इसके वजह से बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट में शरीर को अधिक ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन रक्त आपूर्ति पर्याप्त न हो तो हार्ट मसल प्रभावित हो सकता है। तो ध्यान रहे
कि जिम के दौरान यदि छाती में दर्द या भारीपन या सांस फूलना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हैवी वर्कआउट से सांस फूलने लगता है, तब पर भी लोग जिम या वर्कआउट बराबर करते ही रहते हैं। मान लीजिए कि ऐसे वक्त पर तुरंत अपने को रेस्ट देना चाहिए। और मान लीजिए उसके बावजूद भी यह सांस का रिदम बिगड़ा हुआ है, तो फिर देर नहीं करना चाहिए, तुरंत विशेषज्ञ से मिलना अनिवार्य होता है। और वैसे पर तुरंत वर्कआउट रोक दे। यदि चक्कर आ रहा है, बेहोशी जैसी स्थिति बन रहा है, अचानक तेज धड़कन महसूस होने लगा, ठंडा पसीना, यदि बाएं हाथ व जबड़े में दर्द है, तो ऐसे में तुरंत वर्कआउट बंद कर देना चाहिए। और कोशिश करें कि यदि समस्या यदि काफी देर तक बना हुआ है, तो कभी भी देर न करें, तुरंत विशेषज्ञ से मिले। क्योंकि अगर आप देर करेंगे, हो सकता है समस्या हार्ट संबंधी पैदा हो जाए। तो जरूरी है कि तुरंत विशेषज्ञ के पास जाए। इसके साथ साथ सावधानियां भी बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी हार्ड वर्कआउट या जिम कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाए। एक बैग आप अचानक ज्यादा हर वर्कआउट ना करें। इसके बाद शुरुआती चरण में सीधे हैवी लिफ्टिंग न करें, तो इस बात का बहुत गंभीरता से ध्यान दें। वर्कआउट के जो नियम है, प्रॉपर वार्म अप यह बहुत जरूरी है। पर्याप्त पानी पिए, 7 से 8 घंटे नींद जरूर ले, और रेस्ट डे जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लगातार हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं, तो इससे भी समस्या पैदा हो जाता है। आप बीच बीच में शरीर को रेस्ट जरूर दें, क्योंकि हफ्ते में अगर आप 3 दिन जिम कर रहे हैं, तो बीच में एक दिन आप अपने को बिल्कुल रेस्ट दीजिए। तो कम से कम हफ्ते में 2 बार रेस्ट जरूर दें। उसके बाद स्टेरॉइड को भी अवॉइड करें। एक्सेस प्री वर्कआउट से भी बचे, ओवर ट्रेनिंग से बचे, ईगो लिफ्टिंग से बचे। तो इस बात का ध्यान दें। हृदय के लिए जो बेहतर एक्सरसाइज होता है, तो ब्रिस्क वॉकिंग या बहुत बड़ा, इससे भी हृदय संबंधी के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है। इसे भी आप कर सकते हैं। मॉडरेट जॉगिंग, इसे भी कर सकते हैं। साइकिलिंग कर सकते हैं। योगा बेहतर होता है। और शरीर के लिए स्विमिंग भी बेहतर होता है। मॉडरेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बेहतर होता है। तो इन सबको आप अपने एक्सरसाइज में शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे जरूरी बात यह है कि सबसे ज्यादा जोखिम तब पैदा होता है, बिना ट्रेनर आप भारी वजन उठा रहे हैं, तो ऐसी गलती आप ना करें। फास्टिंग में हार्ड वर्कआउट ना करें, इस बात का आप ध्यान दें। गर्मी में डिहाइड्रेशन है, तो ऐसे में भी जिम न करें। स्टेरॉइड प्लस हैवी जिम, इसे भी न करें। कम नींद, इंटेंस वर्कआउट या बीमारी या बुखार में भी हार्ड वर्कआउट न करें, इस बात का आप ध्यान दें। और जिन लोगों को बीपी की समस्या है, मधुमेह वाले की समस्या है, मोटापा, या जो लोग बहुत ज़्यादा धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं, और जो लोग स्टेरॉइड अधिक लेते हैं, तो ऐसे लोग सावधान रहे कि ऐसे लोगों को, जिन लोगों को शरीर में पहले से यदि कोई रोग है, तो बिना हार्ड वर्कआउट उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए उन्हें नॉर्मल व्यायाम और योगा करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा जिम में ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करने से बचे। इसके साथ साथ संतुलित भोजन लें और अपना नियम संयम का पालन करें, और समय पर भोजन लेना और समय पर नींद लेना, यह भी बेहद जरूरी है। तो इस बात का भी जरूर ध्यान दें।